नमस्ते अभी। इसका आंसर बताएं अभी कि संधि विच्छेद सही है। कौन सा सही है? महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। 3 नंबर आंसर रहेगा। तो बाकी सभी बताएं क्या क्या है। पहले का रहेगा बृहत धन, बृहत धन, ये वाला टिटिब्य। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। उसके बाद है यश धन अभिलाषा। क्या होगा? यश धन अभिलाषी। यश धन अभिलाषी क्या बनेगा? यशोभिलाषा, यशोभिलाषी सॉरी। इसमें कौन सी होगी? व्यंजन संधि। कौन सी होगी? व्यंजन संधि। उसका ये तो सही है। महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य कौन सी संधि है? वर्दी संधि है। कौन सी है अभी? वर्दी संधि है। इसके बाद है रीत्यानुसार। इसका संधि विच्छेद होगा रीति, रीति धन अनुस्वार, अनुसार, रीति धन अनुसार। रीत्यानुसार कौन सी संधि होगी? यण संधि। कौन सी होगी भी? यण संधि रहेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। पटवारी 2021 फर्स्ट पारी का क्वेश्चन है। आगे देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। आगे पूछ रहा है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी प्रश्नों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का उपयोग हुआ है? ऐसे कौन से शब्द हैं इनमें से जिनमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है? कौन सा है अभी? इसको देखें पहले। अंतःकरणीय। इसमें क्या है? अंतः धन, कर धन, अनीय। कर मूल शब्द है, अतः उपसर्ग है, और अनीय प्रत्यय है। ये तो उपसर्ग है, ये मूल शब्द है, ये क्या है? प्रत्यय है। ठीक है। अकथनीय। इसमें अ तो उपसर्ग है, कथ मूल शब्द है, और अनीय प्रत्यय है। ठीक है। तो किसमें अभी उपसर्ग प्रत्यय? अतःकरणीय और अकथनीय, इन दोनों में है। तो इसका करो विच्छेद। क्या होगा? बहिर्गत। इसका होगा बहिर धन गमन। अध्यात्म का देखें। अधिधन आत्म। अधि उपसर्ग है और आत्म मूल शब्द है। पूरा काल। इसका होता है पूरा धन काल। अधोगत। अधय धन गत। अध खिला। अधय धन खिला, आधा खिला हुआ, अध खिला। अनपढ़। अन धन पढ़, अनपढ़। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए नंबर, अतःकरणीय और अकथनीय। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है कि त्रिफला कौन सा है? त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? त्रिफला शब्द है वो किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव समास है, द्विगु है, या फिर कर्मधारय है, या फिर द्वंद्व समास है? त्रिफला शब्द है वह किस समास का उदाहरण है? त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा? तीन फलों का समाहार। तीन फलों का समाहार क्या रहेगा भी? तीन फलों का समाहार।
कौन सा समास बता रहे हो? कौन सा समास रहेगा? द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। त्रिफला, तीन फलों का समाहार, संख्यावाची। कौन सा रहेगा? द्विगु समास रहेगा। हाँ जी, पहला पद संख्यावाची है। आगे दिया गया है कि किस विकल्प में, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? कौन सा युग्म है जिसमें शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? क्या वदन का मतलब शरीर होता है और वदन मुख होता है? दिन का दिवस, दीन गरीब, अव्यय, दोनों, उभय, व्यय रहित। इनमें से कौन सा गलत है? नमस्ते भी। आशा मेघवाल। बताओ भी कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, कौन सा नहीं होगा? डी नंबर नहीं है। तो फिर क्या होगा? इस आदि का मतलब होता है प्रारंभ या फिर पहला। प्रारंभ या फिर पहला, कल की क्लास में करवाया था। और इस आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। क्या होता है? अभ्यस्त या फिर लती। ठीक है, तो किसका कौन सा गलत है? 4 नंबर गलत है, डी नंबर आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। हाँ जी, डी है उसका। आगे क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। हाथी, गज, अस्थि किसके होते हैं? विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर, शिव, चंद्रशेखर, उमापति, और नदी सरिता, सलीला। इनमें से कौन सा सही नहीं है? पर्यायवाची संबंधित नहीं है। कौन सा रहेगा भी? हाथी, गज और हस्ती, ये किसके पर्यायवाची है? हाथी के, विष्णु, लक्ष्मीपति और महेश्वर। ये बताओ भी कौन सा रहेगा? ये तो हैं विष्णु के, किसके हैं? विष्णु के। और महेश्वर, शिव, शिव, चंद्रशेखर, उमापति, ये शिव के हैं। नदी सरिता, सलीला नदी के पर्यायवाची हैं। तो कौन सा भिन्न है भी? बी नंबर रहेगा। कौन सा है? बी नंबर। महेश्वर किसका है? शिव का। और विष्णु और लक्ष्मीपति किसके हैं? विष्णु के। ठीक है, तो बी नंबर आंसर रहेगा। इन्हें बताना है कि किस विकल्प में विलोम युग्म है। कौन से में विलोम है भी? विलोम सही कौन से में रहेगा? वीरस का विरह होता है क्या? पथ्य का पद्य होता है क्या? सत्कृत का निरादर है ये। निरादृत। और संतुष्ट का सत्र सत। इनमें से कौन सा भिन्न है? कौन सा होगा भी? 3 नंबर होगा। सत्कृत का मतलब होता है सम्मानित। क्या होता है? सम्मानित। और इसका उल्टा हो जाएगा
निरादरित का अपमानित। पथ्य का होता है उल्टा अपथ्य। पथ्य का मतलब क्या होता है कि स्वास्थ्य के लिए हितकर, अच्छा हो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, उसे क्या बोलते हैं? पथ्य। संतुष्ट का आपको पता ही है। और सतर सत इसका होता है दुखी या फिर परेशान। क्या होता है? दुखी या फिर परेशान। पद आपको पता ही है, पद या छंदबद्ध रचना, छंदबद्ध रचना होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी नंबर रहेगा। ओके, डन। चलें आगे, बताना है अभी कौन कौन से शब्द शुद्ध हैं। शब्दों पर विचार कीजिए। आत्मोन्नति, पाणी ग्रहण और लखपति, ध्यानाकर्षण। शुद्ध शब्द बताने हैं कौन कौन से हैं। शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं? आत्मोन्नति सही है। पाणी ग्रहण होता है, पाणी ग्रहण, ये वाला शुद्ध रहेगा। ई की मात्रा छोटी। लखपति या लखपति, लखपति होता है। और ध्यानाकर्षण ये सही है, 1 और 4 सही है। 3 नंबर आंसर रहेगा। कौन सा है? डी नंबर। आगे देखिए, शुद्ध वाक्य बताना है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य बताएं अभी कौन सा रहेगा। हमारे पूज्य गुरु जी आ जाएंगे। शुद्ध वाक्य है, मेरे को पाठ याद करना है। मेरे को या मुझे? मेरे को या मुझे? मुझे पाठ याद करना है। ये सही नहीं है। अभी क्या होगा? मेरे को की जगह क्या आएगा? मुझे पाठ है याद करना है। यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, यहाँ कोई चित्र नहीं है, ये वाला शुद्ध रहेगा। ए का उपयोग नहीं होगा। पढ़ना एक आवश्यक कार्य है। आवश्यक होगा या फिर आवश्यक? आवश्यक रहेगा। क्या होगा? आवश्यक कार्य है। तो इनमें शुद्ध वाक्य पूछा था, कौन सा रहेगा? 1 नंबर। ए इज राइट। ओके, आगे चलें। आगे, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जिसे जीता न जा सके अजय सही है। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक सही है। दोपहर के बाद का समय पूर्वाह्न नहीं होता, क्या होता है? अपराह्न होता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। पूर्वाह्न किसे बोलते हैं? दोपहर के, दोपहर से पहले के समय को, दोपहर से पहले समय को क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न बोलते हैं। जिसका अनुभव किया जा सके अनुभूत, ये भी सही है। तो क्या पूछा है? असत्य पूछा है। 3 नंबर रहेगा। ठीक है, और सारा के था। आगे क्वेश्चन है कि दांतों से हाथ काटना, क्या करना? दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है।
मुहावरे का भावार्थ बताएं भी। दांतों से हाथ काटना क्या होता है? अधिक परिश्रम करना, अपने हाथों को दांतों से काटना, अपने हाथों को दांतों से काटना, या पश्चाताप करना, या फिर अत्यधिक कंजूस होना। क्या रहेगा? पश्चाताप करना, दांतों से हाथ काटना, पश्चाताप करना। 3 नंबर रहेगा अधिक परिश्रम करना, खून पसीना एक करना। इसका क्या होता है? खून पसीना एक करना। ठीक है, C नंबर राइट रहेगा। आगे देखिए, यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, या फिर अव्ययभाव। किस समास का उदाहरण है यथाशक्ति? किसका है अभी? अव्ययभाव समास। क्या होता है? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। पहला पद अव्यय। ठीक है। किस विकल्प में विलोम युग्म है? विलोम शब्द सही है। कौन सा है अभी जिसमें विलोम शब्द सही है? सम्मुख, विमुख सही है। सन्यासी और सन्यास ये तो एक ही शब्द हैं, गलत है। असम्य और असीम, असम्य और असीम ये भी गलत है। और कुसुम और कुसंग, कुसुम और कुसंग, कुसंग तो बोलते हैं बुरी संगति को, बुरी संगति को। और कुसुम बोलते हैं फूल को। किसे? फूल को। कौन सा सही है? सम्मुख, सामने, विमुख। डी नहीं है, A नंबर रहेगा। आगे देखिए, एक तरफ है शब्द युगम, एक तरफ है अर्थभेद। एक तरफ है शब्द युगम और एक तरफ क्या है? अर्थभेद है। सही नहीं है, बताना है कौन सा सही नहीं है। प्रवाह फिकर और प्रवाह बहना सही है। शर्म का अंतिम, ठीक है। और इस शर्म का मतलब होता है चमड़ा, ये भी सही है। पास का फंदा और पास मतलब निकट, ये भी सही है। आलोक और आलोक, तो आलोक का मतलब होता है प्रकाश। आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश। अंधेरा नहीं होता, क्या होता है? प्रकाश, रोशनी। आलोक जिसका कोई लोक न हो, आलोक जिसका कोई लोक न हो। तो कौन सा सही नहीं है? C नंबर सही नहीं है। C नंबर रहेगा। आगे देखिए, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, मुहावरे का भावार्थ है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, मुहावरे का अर्थ क्या होगा अभी?
क्या रहेगा इसका राइट आंसर? जिसका कोई ठिकाना न हो। कौन सा रहेगा? बी नंबर, जिसका कोई ठिकाना न हो। बहुत अनन्य और विनय करना, इसका मतलब होता है बहुत अधिक प्रार्थना करना या फिर विनती करना। क्या रहेगा? प्रार्थना करना या विनती करना। उपकार का बदला उतारना, इसका होता है उपकार का बदला चुकाना। अच्छी तरह जानना, किसी बात को अच्छी तरह से समझना या जानना। आगे देखिए, शुद्ध वाक्य बताना है। व्याकरण व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताइए अभी। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। राम का वीर गाथा रामायण में है। मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि की। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा है भी? एक नंबर है, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। ठीक है, तो अब फिर इसके बाकी सभी के शुद्ध वाक्य देखें कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ। क्या होगा? मैं अपनी मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये रहेगा इसका। और राम का वीर गाथा रामायण में है। राम का नहीं, राम की वीर गाथा। क्या रहेगा? राम की वीर गाथा रामायण में है। इसके बाद है मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि की। मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि की। मैंने इस काम में क्या की? गलती की। अशुद्धि नहीं आएगा, क्या आएगा? गलती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा एक नंबर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? सार्थक शब्द नहीं है, बताना है। क्या रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर होता है? और जिसे सबके विषय में जानकारी हो, सर्वज्ञ। ये भी सही है क्या? 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 मासा, या 5 मुख वाला पचानन। इनमें से सही नहीं है। कौन सा वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है, बताएं। बारह महीनों में एक बार होने वाला 12 मासा नहीं होता अभी। क्या होता है? वार्षिक होता है। तो 12 मासा किसे बोलते हैं? 12 महीनों का क्रम। क्या होता है? 12 महीनों का क्रम। कौन सा गलत है? सी नंबर गलत है। चलो, आगे क्वेश्चन है। शब्दों पर विचार कीजिए। शुद्ध शब्द बताने हैं। शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं, बता दें भी। वारना, श्रीमती, साहित्य, उल्लंघन। शुद्ध शब्द बताने हैं, कौन कौन से हैं? वारना सही है। श्रीमती भी सही है। साहित्य भी।
उल्लंघन शब्द क्या है? गलत है। तो उल्लंघन का सही रूप क्या होता है? ये रहेगा अभी उल्लंघन। तो 1, 2 और 3 सही है। हाँ जी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। आगे देखिए। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? कौन सा शब्द है अभी जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है? श्रीमती में बड़ी मात्राएं आती है, सही है। स्त्रियों में सभी में बड़ी मात्राएं आती है, मतलब महिलाओं में। महिलाओं के जो भी शब्द है गले में खिच खिच विक्स की गोली लो। इसमें बताओ ये संधि विच्छेद सही नहीं है, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है बता दें भी जल्दी से, कौन सा? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर सही है क्या? सही नहीं है, क्या रहेगा? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। ये गलत है, हाँ जी ये गलत है। कौन सी संधि हुई है? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। जोर से बोलो। रामायण, राम धन अयन सही है। तो कौन सी संधि है? रामायण शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी है अभी? दीर्घ संधि है। नमः दंते, नमस्ते, कौन सी संधि रहेगी? विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि है। सचिवालय, सचिव धन आल्य, सचिव धन आल्य, सचिवालय। इसमें कौन सी है अभी? दीर्घ संधि है। कौन सी है? ए और आ मिलके आ हो जाता है, कौन सी है? दीर्घ संधि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1 नंबर गलत है। पर्यायवाची नहीं है, परस्पर पर्यायवाची नहीं है। नहीं का विशेष ध्यान रखें, नहीं है। बताए वे पुत्री, सुता और तन्य किसके पर्यायवाची हैं? गंगा, भागीरथी और मंदाकिनी किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं गंगा के पर्यायवाची। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी किसके हैं? गंगा के। तो तलवार, शमशीर, असी ये किसके हैं? तलवार के हैं। रवि, भास्कर और दिनकर ये किसके हैं भी? सूर्य के हैं। किसके हैं? सूर्य के हैं। तो कौन सा गलत हुआ? 1 नंबर। क्या होता है? पुत्री और सुता, ये तो बोलते हैं पुत्री को, मतलब लड़की को। लड़की के हैं। तन्य क्या होता है? पुत्र होता है। क्या होता है? पुत्र। ठीक है, ए नंबर आंसर रहेगा। बाकी बता दिए हैं। आगे देखिए। आगे पूछ रहा है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? जल्दी से टुकड़े कर लो और बता दें। कौन कौन से शब्द हैं अभी? आज हम कर रहे हैं पटवारी परीक्षा 2021 का एग्जाम, जिसमें 4 पारियों में हुआ था।
कब हुआ था? 23 तारीख और 24 तारीख, 10वां महीना था 2021। 23 तारीख को कितनी पारियों में? 4 पारियों में हुआ था। उसी के क्वेश्चन है सभी। इसका बताओ भी क्या आंसर रहेगा। तो देखिए, क्या देखिए, अलौकिकता। इसमें कौन कौन से हैं भी? ए तो क्या है? उपसर्ग। मूल शब्द है लौकिक। क्या है? लौकिक। और प्रत्यय क्या है? ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और प्रशासनिक। प्रशासनिक में क्या है? पर तो क्या उपसर्ग है। और शासन क्या है? मूल शब्द है। शासन मूल शब्द है। और प्रत्यय क्या है? एक प्रत्यय है। तो कौन सा रहेगा? सी नंबर रहेगा। तो अबाल वर्ध, इसका क्या होता है? आधन, आधन बाल वर्ध। क्या होगा? बाल वर्ध। अपकीर्ति, अपधन कीर्ति। झगड़ालू, झगड़ा धन आलू। क्या होगा? झगड़ा, झगड़ा धन आलू। कोई उपसर्ग प्रत्यय अलग से पूछ ले इसलिए। आलू प्रत्यय है इसमें। ठीक है। ससुराल, ससुर धन आल। क्या है? ससुर धन आल। ठीक है। अनुकरणीय, अनुधन करणीय। करेगा अनुधन करणीय। अनुधन करण धन ये भी हो सकता है। करण धन ये। इसमें उपसर्ग भी है, मूल शब्द भी मूल शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय भी है, लेकिन निश्चिल में नहीं है। इसमें क्या है? निषधन तल। दोनों बताने थे। इसमें भी है, भी उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, लेकिन दोनों वाला कौन सा है? सी नंबर आंसर है। आगे देखिए, आगे शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है। सही नहीं है बताना है। कौन सा सही नहीं है? जल्दी से बता दो अभी, कल ही बताया था ये। जल्दी ये आंसर दो जल्दी से। ग्रह का घर सही है। ग्राह का मतलब होता है घड़ियाल, ये भी सही है। परिमाण मात्रा, परिणाम नतीजा, सही है। पवन वायु पवन पवित्र, सही है। कौन सा गलत है? बी नंबर गलत है। कैसे गलत है? आकार का तो होता है रूप, आकार। इसका क्या होता है? रूप आकृति। क्या होता है? रूप या आकृति। ठीक है। और आगे क्या है? आकर, आकर। भी लग नहीं रहा, भी होगा। आकर का मतलब होता है खान, खान या फिर भंडार या स्त्रोत है, फॉर भंडार या फिर स्रोत। तो कौन सा अलग रहा? बी नंबर अलग है। बी नंबर राइट रहेगा। ठीक है। आगे चलो फिर। आगे पूछ रहा है कि किस विकल्प में विलोम युग्म है? सही कौन सा है ये बताएं। सही बताना है, कौन सा रहेगा? फोर्ट का क्या होगा? बेक फोर्ट, बेक फोर्ट।
बेखौफ, किसका बता दिया। खोट का मतलब होता है दोष या फिर कमी। खोट, एक खोट है तेरम दोष है या तेरम कोई कमी है। खौफ का होता है बेखौफ। ठीक है। तीर्थ, क्या होता है तीर्थ का मतलब, पवित्र स्थान। तीर्थ यात्रा पर जाओ नहीं, पवित्र स्थान। हाँ जी, डी नंबर आंसर सही है। और तीखा, तीखा का क्या होता है, कड़वा। क्या मतलब होता है, कड़वा। अपोजिट नहीं बता रहा, इसके अर्थ बता रहा हूँ। मरियल, इसका जानते ही हो, कमजोर या फिर दुबला। और आगे क्या है, मरीचि, इसका मतलब होता है किरण, किरण या फिर प्रकाश। ये इसके अर्थ बताए हैं, ना कि विलोम शब्द। विलोम शब्द कौन सा रहेगा, द्रुत और मंद। डी नंबर आंसर रहेगा। ठीक है, आगे चलो। आगे क्वेश्चन है, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है। दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है ज्ञान और अनुभव न होना, उम्र 7 वर्ष से कम होना, कमजोर होना, अस्थायी होना। क्या होता है, ज्ञान और अनुभव कम होना। दूध के दांत न टूटना, राइट आंसर रहेगा 1 नंबर। आगे चलो। संधि विच्छेद सही नहीं है, पूछ रहा है कौन सा नहीं है। गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश सही है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कौन सी है अभी, दीर्घ संधि है। शपथ धन ऋषि, सप्तऋषि, क्या होगा सप्तऋषि। कौन सी संधि है, गुण संधि है। कौन सी है, गुण संधि है, ये भी सही है। और अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक, इसमें देखो क्या गड़बड़ है। अति धन आवश्यक, आवश्यक, ये वाला अति आएगा। और कौन सी संधि है, यण संधि है, यण संधि रहेगी। सट धन आनंद, सटानंद सही है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी है अभी, व्यंजन संधि है। कौन सा आंसर रहेगा भाई, सी नंबर रहेगा। रेल भाड़ा, क्या रहेगा इसका, रेल के लिए भाड़ा, क्या है, रेल के लिए
भाड़ा। रेल के लिए भाड़ा। कौन सा समास रहेगा? कौन सा समास रहेगा? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास होगा। अभी ऑप्शन आगे पीछे है, देख लेना। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, के लिए तत्पुरुष समास रहेगा। नहीं नहीं, पानी पिए। आगे क्वेश्चन है कि किस पर्यायवाची में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? नहीं है, बताना है किस में नहीं है अभी। राधा, कमला, हरिप्रिया, लहर, तरंग, हिलोर, और क्या है? वस्त्र, वसन और पट, मोक्ष, कैवल्य और मुक्ति। इनमें से कौन सा नहीं है? बता दे भी। तो राधा तो क्या थी? कृष्ण जी की थी, ठीक है। और कमला और हरिप्रिया, कमला और हरिप्रिया किसके हैं? लक्ष्मी के हैं। किसके हैं अभी? लक्ष्मी के हैं। लक्ष्मी के हैं। लहर, तरंग, हिलोर ये किसके होते हैं? लहर के पर्यायवाची हैं अभी। के हैं लहर के। इसका आंसर तो हो गया 1 नंबर। आगे देखे, वस्त्र, पटन, पट ये किसके हैं? कपड़ा के, वस्त्र के हैं। मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति ये बताएं भी किसके पर्यायवाची हैं? मोक्ष, कैवल्य और मुक्ति किसके हैं? मोक्ष के पर्यायवाची हैं। मृत्यु वाला मोक्ष, मुक्ति धाम। ठीक है, आगे बताना है कि शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द बताने हैं। शुद्ध शब्द बता दो। कौन कौन से है? सांप्रदायिक, न्यायाधीश, पारिश्रमिक या फिर अभिषेक। ये अभिषेक तो बिल्कुल गलत दिख रहा है, ऐसे होता ही नहीं। अभी धन, ये वाला शेक होगा, अभिषेक, ठीक है। और कौन सा गलत है? पारिश्रमिक, ये वाला भी गलत है। क्या होगा? पारिश्रमिक ये वाला होगा। क्या लिखी? क्या रहेगा? पारिश्रमिक। तो दो तो गलत हो गए। कौन कौन से सही है? 1 नंबर सही है और न्यायाधीश ये भी सही है। कौन सा रहेगा? पहला और दूसरा सही है। 3 नंबर आंसर इज राइट रहेगा। अनकेटी बहुत जल्दी आए हो। 28 चल रहा है क्वेश्चन। आगे देखें कि व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य बता दें भी। सूर्य पूर्व पर उगता है या पूर्व से उगता है? मैंने भगवत गीता पढ़ा है या भगवत गीता पढ़ी है? राम रोटी खाया या फिर राम ने रोटी खाई? आज मुझे बाजार जाना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी से आंसर। क्या होगा? सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। पूर्व दिशा ऑप्शन में कर दो इसको, दिशा से उगता है, ठीक है। मैंने भगवत गीता पढ़ा, पढ़ा नहीं, क्या पढ़ी है? पढ़ी है स्त्रीलिंग। राम रोटी खाया नहीं, राम ने रोटी खाई। राम ने, किसने? राम ने रोटी खाई, ये वाला राइट रहेगा।
आज मुझे बाजार जाना है, ये वाला शुद्ध माना गया है। कौन सा? डी नंबर। खाई लिख दो चाहे खाई लिख दो। ठीक है, आगे देखिए। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? नहीं है बताना है, कौन सा नहीं है भी? पति धर्म ही जिसका व्रत हो, पतिव्रता होती है क्या? सॉन्ग की शुरुआत शोकात होता है। सुंदर आकार वाला सुंडोल और हिंसा करने वाला हिंसक। 3 मिनट क्लास और लेंगे, चाहे क्वेश्चन कितने ही हो। क्वेश्चन तो है 40। पति धर्म हो जिस पति धर्म ही जिसका व्रत हो, पतिव्रता सही है। सॉन्ग की शुरुआत शुरुआत नहीं होती, सॉन्ग का अंत होता है शोकात। क्या होता है? अंत। सॉन्ग का अंत होता है शोकांत। शोकात किसे बोलते हो? दुखद अंत। किसे बोलते हैं? दुखद अंत को शोकांत बोलते हैं। और सुंदर आकार वाला सुंडोल सही है। हिंसा करने वाला हिंसक, ये भी सही है। कौन सा रहेगा? बी गलत है। कौन सा गलत है? बी गलत है। आगे चलें। पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है बताना है, कौन सा नहीं है अभी? जगदीश, प्रभु, ईश, इनमें से कौन सा गलत है? कौन सा है अभी? जगदीश, प्रभु, ईश, ये किसके हैं? भगवान के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? भगवान। सवा सवा कुकुर। कुकुर किसके होते हैं? कुत्ते के। ये किसके हैं? कुत्ते के पर्यायवाची हैं। काकपाली, कोयल, कोकिल, ये किसके हैं? कोयल के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? कोयल के। ये तीनों तो है सही। देखो सुगा क्या होती है? सुगा किसको बोलते हैं? तोते को। तोता का पर्यायवाची है। पिक हो गया कोयल का। पिक किसका है? कोयल का। मधुप के देखो पर्यायवाची। मधुप का एक तो भोरे, कल बताया था मैंने। भोरे, भोरा, भंवरा और अली। अली कल बताया था। संचरक, संचरक। और देखें सिली मुख, सिली मुख। और होता है मधुकर। कौन सा कर? मधुकर। और आता है भृंग। कौन सा? भृंग। और क्या होता है? मिलित। ठीक है, ये सभी हैं मधुप के। किसके हैं? मधुप के। आगे देखें। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया देना। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, जैसा आपके साथ किया उससे दोगुना या फिर उसका जैसे वापस करना। आगे है भी पाप और पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? पाप पुण्य किस समास का उदाहरण है? किस समास के हैं अभी? पाप और पुण्य द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। पाप और पुण्य, पाप और
उन्हें द्वंद्व समास के हैं, जल्दी से कर लेते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि विलोम युग्म है, इनमें से कौन सा विलोम शब्द सही है? निर्मूल इसका होता है समूल। ठीक है, सापेक्ष निरपेक्ष। सापेक्ष किसी के संबंध संदर्भ में या फिर निरपेक्ष होता है संदर्भ से स्वतंत्र। घटना घटाना, घटना क्या होता है? कम होना, ये तो है कम होना। और घटाना मतलब कम करना, कम करना, ये तो एक जैसे ही हो गए। तो घटना का तो होता है बढ़ना, घटाना का जोड़ना, पर्याप्त का अपर्याप्त, पर्याप्त का अपर्याप्त। ठीक है। पर्याय का मतलब क्या होता है? समानार्थी। पर्यायवाची शब्द बोलते हैं ना, समानार्थी शब्द, समानार्थी होता है पर्याय का मतलब। और पर्याप्त का मतलब होता है काफी। क्या होता है? काफी। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। सार्थक कौन सा नहीं है? कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी होता है क्या? किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश सही है। देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त सही है। हिसाब किताब रखने वाला लेखपाल सही रहेगा। कड़वी बातें सुनने वाला क्या होता है? धैर्यवान होता है। या फिर क्या होता है? सहनशील होता है, वही कड़वी बात सुन सकता है। तो कटुभाषी कौन होता है? कटुभाषी बोलते हैं कड़वी बात बोलने वाले को। किसको? बोलने वाले को। क्या बोलते हैं? कटुभाषी बोलते हैं बोलने वाले को। और सुनने वाला क्या होता है? धैर्यवान या सहनशील। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1 नंबर। आगे चलें। आगे दिया गया कि संधि विच्छेद सही नहीं है, बताना है। सही कौन सा नहीं है? परोपकार प्रधन उपकार सही है क्या? परोपकार का सही है क्या? जगदीश सही नहीं है। जगत धन ईश होगा जगदीश। परोपकार सही है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। ये वाला गलत है। इसका राइट क्या होगा? जगत धन ईश जगदीश। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। पहले का तीसरा, तीसरे में वो वाला। आगे बताएं कौन कौन सी संधियां हैं। आगे है पितृ धन आज्ञा। पितराज्ञा कौन सी संधि है? यण संधि है। डी का रह हो जाता है वो वाली। पितराज्ञा यण संधि रहेगी। नरेंद्र कौन सी है? गुण संधि है। कौन सा रहेगा? बी, बी नंबर गलत है। कौन सा गलत है? बी नंबर गलत है। आगे देखिए, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? मेरी घड़ी में 4 बजा है। बजा है कि बजे हैं। मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और मैं केवल इतना चाहता हूँ। हाथी चलती है, चलती नहीं, नहीं है, चलता है। कौन सा सही है? 3 नंबर, मैं केवल इतना चाहता हूँ। मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, राइट रहेगा। मैं तुझसे, तेरे से नहीं, तुझसे बात नहीं करूंगा। तू जैसे, तुझसे बात नहीं करूंगा।
और हाथी चलता है। 3 नंबर राइट रहेगा। के दिखा है के दिखा है। प्रहदन उपकार परोपकार। प्रधन उपकार भी सही है। अभी ए और ओ का मवेल होकर ओ हो जाता है। जगत तन ईस वाला इसमें राइट है। बी नंबर आंसर ही है। इसका बताएं। उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। हाँ जी देखते तो हैं। उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ है? चुगलखोर, पथरीला, दुस्साहसिक। इसमें क्या है? दुस तो क्या है? उपसर्ग है। साहस क्या है? मूल शब्द है। और प्रत्यय क्या है? एक प्रत्यय है। अनुशासनिक। अनुधन शासन धन एक। अनुधन शासन मूल शब्द हो गया। और कौन सा है? एक प्रत्यय है। तो कौन सा रहेगा? बी नंबर आंसर रहेगा। किस कौन सा है? बी नंबर है। चुगलखोर, चुगल धन खोर। चुगलखोर में क्या है? चुगल धन खोर। खोर प्रत्यय है इसमें। पथरीला, पत्थर धन इला। कौन सा है? पत्थर धन इला। कौन सा रहेगा? इला प्रत्यय है। भरपूर, भरधनपुर। भरधनपुर। इसमें भर उपसर्ग है, ये ध्यान रख लेना। पूर्व, पोधन रूप। वो क्या है? उपसर्ग है। अनसुनी, अनधन सुनी। अन उपसर्ग है और सुनी मूल शब्द है। पागलपन, पागल धन पन। पन भी प्रत्यय होता है। फर्क को हाँ सही है। आगे चले। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, इसके बाद ऊपर कर लेंगे। शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। सही नहीं बताना है। कौन सा सही नहीं है? बता दें भी जल्दी से। कड़ाई का मतलब कठोरता होता है क्या? अर्थ भेद सही नहीं है। अरे हो जाता है। अब देखिए जल्दी से। इसमें क्या है? अस्तर, असत। अस्तर देखें। अस्तर बस्तर नहीं होता है। तो क्या होता है? अस्तर उसे बोलते हैं जो फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार होता है ना। उसे बोलते हैं फेंक कर चलाने वाले को क्या बोलते हैं? अस्त्र बोलते हैं। फेंक कर चलाना उसे क्या बोलते हैं? अस्त्र। ठीक है। तो शस्त्र क्या होता है? जो हाथ में रख कर चलाते हैं उसे बोलते हैं शस्त्र। फर्स्ट हो गया था क्या? शस्त्र है हाथ में रख कर चलाने वाले को। हाथ में बंदूक वगैरह। फेंक कर भाला, चाकू, ये हो गए। चाकू तो हाथ में ही रहता है। तो अस्त्र तो बोलते हैं हथियार को। किसको बोलते हैं? हथियार को। और असत होता है डूबना। अस्त हो गया मतलब क्या हो गया? डूबना। ठीक है। तो आगे चलें। 2 क्वेश्चन और रहे हैं, कर लेते हैं उसके बाद बाय बाय टाटा। इन्हें क्या बताया कि शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द बताने हैं कौन कौन से हैं? अम्लीकरण, आशीर्वाद। ये तो दिखने से ही गलत दिख रहा है। आशीर्वाद तो होता है ये वाला आशीर। रे यहाँ आएगा आशीर्वाद।
ठीक है, सदुपदेश सही है। हाथ से घूमना पड़ता है लेकिन कई फेंक ही देते हैं। सदुपदेश ये सही है। अम्लीकरण देखो, अम्लीकरण ये वाला क्या है, अशुद्ध है, अम्लीकरण, अम्लीकरण ऐसा होगा। तो कौन कौन से शुद्ध हैं भी, कौन कौन से थे, 3 और 4, बी नंबर आंसर रहेगा। हाँ ठीक है, हाँ जी ठीक है, हो गए। ओके बाय, टाटा सी यू। हेलो, नमस्कार भी सभी को। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि पटवारी के जो पीछे के एग्ज़ाम आए हैं, जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रश्न पत्र। तो आज हम बात करेंगे 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था पटवारी का, उसके अंदर हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। पीछे की क्लास नहीं देखी है तो देख लेना भी, 2021 हल करे थे। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जुड़ जाएं अभी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये पूछ रहा है कि गुण संधि का उदाहरण है, इनमें से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है। देखिए भी क्या दिया हुआ है, महोत्सव, औषधि, अन्वेषण और गायन। तो गुण संधि का उदाहरण पूछा है, कौन सा रहेगा, महोत्सव। क्या होता है, महाधन उत्सव। किस संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। तो आगे देखिए, अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, अनुधन ऐसन। क्या होता है, अनुधन ऐसन। किस संधि का उदाहरण है, इसकी बात करें तो कौन सी संधि का उदाहरण है, यण संधि का। इसके बाद है महोषधि, महोषधि का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन औषधि। किस संधि का उदाहरण है, महोषधि। किस संधि का उदाहरण है, वर्दी संधि का। कौन सी संधि का उदाहरण है अभी, वर्दी संधि का उदाहरण है। और गायन, गायन की बात की जाए तो कई धन अन, क्या होता है, गायन होता है। कौन सी संधि का उदाहरण है, अयादी संधि का। यह और वह कौन सी संधि का उदाहरण होते हैं, अय आय। कौन सी संधि का उदाहरण है, अयादी संधि का। ठीक है, तो क्या पूछा है इसने कि गुण संधि का उदाहरण पूछा है, तो कौन सा रहेगा, महोत्सव। 1 नंबर आंसर आपका सभी सही रहेगा। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि अति धन उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। अति धन उक्ति से कौन सा शब्द बनेगा, अतिउक्ति, अतिउक्ति या अति युक्ति या अति उक्ति। अति धन उक्ति शब्दों की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा। बनेगा भी, अतिउक्ति। 2 नंबर आंसर राइट रहेगा। कौन सी संधि का उदाहरण है, अति धन उक्ति यण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है, यण संधि में। ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, क्या हो जाता है, यह हो जाता है। आगे मात्रा आएगी आगे वाले शब्द के अनुसार, जैसे इसमें ई आया
ई के बाद क्या है, ऊ, तो ई का क्या हो गया, यह, और मात्रा लगेगी ऊ के हिसाब से, यू हो गया। और अगर आ जाए ऊ या बड़ा ऊ और भिन्न स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, वह हो जाता है। क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा रहेगा, अतियुक्ति रहेगा। बी नंबर आंसर सही रहेगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, कौन सा है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, त्रिफला, चक्रधर, यथासंभव या फिर धर्मवीर। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होगा। त्रिफला तो क्या होता है, तीन फलों का समाहार। क्या होता है, तीन फलों का समाहार, तो क्या बोलते हैं, त्रिफला। और चक्रधर, चक्रधर क्या होता है, चक्कर को धारण करने वाला। और यथासंभव, इसका क्या होगा, जितना या जितना संभव हो, जितना संभव हो। धर्मवीर, धर्म में वीर। क्या हुआ, धर्म में वीर। क्या पूछ रहा है, बहुब्रीहि समास का पूछ रहा है। चक्रधर, चक्कर को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, चक्रधर होगा। बी नंबर आंसर रहेगा। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास किस पद में है अभी, नवरात्र, अनुदीन, पदगत या धर्माधर्म, किसमें है तत्पुरुष समास। यथासंभव में तत्पुरुष होगा या अविभाव होगा। त्रिफला में तो द्विगु समास है और धर्मवीर में तत्पुरुष समास है। इसका बताएं भी, नवरात्र, नवरात्र का क्या मतलब है, नौ रात्रियों का समूह है। नौ बोलो या फिर नव, रात्रियों के समूह को क्या बोलते हैं, नवरात्र के समूह को क्या बोलते हैं, नवरात्र बोलते हैं। अनुदिन, अनुदिन क्या होता है, हर दिन या फिर प्रत्येक दिन, हर दिन या फिर प्रत्येक दिन। पदगत, पदगत क्या बोलते हैं, पद को गया हुआ, पद को गया हुआ। और धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। तो नौ, जहाँ संख्यावाचक आ जाए वहाँ कौन सा होगा, द्विगु समास। तो नवरात्र में कौन सा है, द्विगु समास है। अनुदिन, अनुदिन में कौन सा समास है, कौन सा समास है, अविभाव समास है। कौन सा है अभी, अविभाव समास है। पदगत में कौन सा है, तत्पुरुष समास है। और धर्माधर्म, धर्म और अधर्म कौन सा रहेगा, और शब्द किस में आते हैं, द्वंद्व समास में रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा पदगत, 3 नंबर राइट रहेगा। अच्छा, पहले का है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है। अभी उपसर्ग किस में नहीं है, अधिपति, अभ्यागत,
अभिमान, अभिभावक, इनमें से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है? किसमें नहीं हुआ है? इसका होगा अभिधन आगत, अभिधन आगत और अभिधन मान और अभिधन भावक, इन तीनों में तो हुआ है, तो किसमें नहीं हुआ है? एक नंबर आंसर नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ है? अधिधनपति, अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यह तो बिल्कुल आसान था, एक नंबर आंसर रहेगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? इस शब्द में प्रति उपसर्ग का उपयोग हुआ है। प्रयत्न, प्रबल, प्रत्यक्ष, पराजय, तो किस शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रबल और प्रयत्न, इसमें क्या है? पर उपसर्ग है। प्रत्यक्ष में है प्रति उपसर्ग, तो संधि विच्छेद इसका क्या होगा? प्रतिधन क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। और पराजय में परा उपसर्ग है। कौन सा है? परा उपसर्ग है। इसका सी नंबर आंसर रहेगा। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है ये पूछ रहा है, तो सी नंबर आंसर रहेगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? हारा प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? पनिहारा, पालनहारा, लकड़हारा या किस्मतहारा, इनमें से किस शब्द में हारा प्रत्यय नहीं है? नहीं है, बताना है कौन से शब्द में नहीं है अभी। पनिहारा पानी भरने वाला, क्या होता है? पानी भरने वाला। तो किस में नहीं हुआ है? किस्मत हारा, किसमें नहीं हुआ है? किस्मत हारा में नहीं हुआ है। ये लकड़हारा क्या होता है? लकड़ियों को बेचने वाला लकड़हारा। किसमें नहीं हुआ है? किस्मत हारा में नहीं हुआ है, हारा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका क्या होता है? किस्मत वाला होता है। क्या होता है? सही शब्द क्या होता है? किस्मत वाला। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इया प्रत्यय है, या एया है, या एया, या इया, इनमें से कौन सा प्रत्यय है भी गवैया शब्द में? तो कौन सा रहेगा? एया प्रत्यय है। क्या प्रत्यय रहेगा? बी नंबर आंसर रहेगा। कब धन एया। आगे देखिए, बोरा का पर्यायवाची शब्द है। बोरा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? किलिमुख, सारंग, पादप, केकी, इनमें से बोरा शब्द का पर्यायवाची कौन सा रहेगा भी? कौन सा रहेगा? किलिमुख है। तो और कौन कौन से होते हैं? बोरा शब्द के और पर्यायवाची होते हैं सिलीमुख, बर्मर, कौन सा? बर्मर, और सटपद, ये होते हैं बोरा शब्द के पर्यायवाची होते हैं। सारंग के क्या होते हैं? हिरण, मोर, धनुष, ये सारंग का पर्यायवाची होते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि संधि शब्द का सही विलोम है। संधि का विलोम बताना है, कौन सा है? संधि शब्द का सही विलोम कौन सा है? विग्रह होता है, हास होता है, सृष्टि होता है, या फिर व्यष्टि होता है? संधि का अर्थ होता है जोड़ना। क्या अर्थ होता है? जोड़ना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? विग्रह। विग्रह का क्या अर्थ होता है? दो पदों को अलग अलग करना। क्या होता है? अलग अलग करना, अलग अलग करना। विग्रह होगा, ए नंबर आंसर रहेगा। आगे देखिए,
आगे है कि पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा रहेगा। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा रहेगा। क्या पन्ना, पंख, मोती होते हैं, या फिर पानी, पत्थर, सूर्य होते हैं, या पन्ना, सांप, पवित्र होते हैं, या पन्ना, चिट्ठी, पंख होते हैं। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह बताना है कौन सा रहेगा। तो कौन सा होता है, पत्ता, चिट्ठी और पंख। डी नंबर आंसर रहेगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है। शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह शिवा लक्ष्मी और शक्ति दुर्गा, शिव सांप, स्त्री हनुमान। कौन सा होगा भी। शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द होगा शक्ति दुर्गा, बी नंबर आंसर रहेगा। शिव लक्ष्मी अलग अलग हैं, शिव भगवान, यहाँ शिव भगवान और सांप अलग है, यहाँ स्त्री अलग है, हनुमान जी अलग हैं। तो कौन सा रहेगा, शक्ति दुर्गा। इनका क्या होता है, शक्ति शब्द के अनेकार्थक समूह हैं। आगे देखिए, इनमें से बताना है कौन सा शब्द युग्म सही है। कौन सा शब्द युग्म सही है बताना है कौन सा है। अभी नीरज का बादल होता है क्या, और नीरद का कमल होता है क्या। नीर का जल और नीड का मकान, मूल का जड़ और मूल्य का माप, निर्जर का झरना और निर्जर का देवता। इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही है, सही है बताना है। तो निर्ज का क्या होता है, कमल होता है। निर्ज का क्या होता है, कमल। और बादल किसका है, निर्द का। नीर का क्या होता है, जल होता है। तो नीड का क्या होता है, घोंसला। नीड किसे बोलते हैं, घोंसले को। क्या होता है, घोंसला। मूल क्या होता है, जड़। तो मूल्य क्या होता है, माप नहीं। क्या होता है, कीमत या फिर दाम। क्या होता है, कीमत या फिर दाम। निर्जर झरना होता है और निर्जर देवता होते हैं। डी नंबर आंसर सही रहेगा। कौन सा आंसर है, डी नंबर आंसर सही है। सही का पूछा है, डी नंबर आंसर रहेगा। आगे देखिए, शब्द युग्म का ही प्रश्न है कि कौन सा शब्द युग्म सही है। प्रसाद का भोग और प्रसाद का चार दीवारी, और मेघ का बादल, मेद का यज्ञ, रक का राई और रंग का वर्ण, बल का शक्ति और बल का पत्थर। इनमें से कौन सा सही है बताना है। तो प्रसाद का क्या होता है, भोग या फिर कृपा। ठीक है, यह प्रसाद का गलत है। और प्रसाद, प्रसाद का क्या मतलब होता है, प्रसाद इसका मतलब होता है राजमहल। क्या होता है, राजमहल। तो मेघ का बादल हो गया और मेद का यज्ञ, ये सही है। रक का क्या होता है, रंक। रंक का क्या होता है, गरीब। क्या होता है, गरीब। और रंग का वर्ण, ये सही है। इसका बल का क्या होता है, शक्ति होता है, ये वाला गलत है। ठीक है, तो इसका बी नंबर आंसर रहेगा। आगे देखें, शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। मन है, योग, पुरस्कार, युधिष्ठर या पुरस्कार। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। इसका शुद्ध रूप होता है मन योग। मन है योग नहीं, मन योग, ये होगा। पुरस्कार का शुद्ध रूप ये रहा। युधिष्ठिर नहीं होता, क्या होता है, युधिष्ठिर होता है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर होता है। तो इसका शुद्ध शब्द कौन सा है, पुरस्कार शुद्ध है। डी नंबर आंसर रहेगा। कौन सा है, डी नंबर, पुरस्कार शब्द सही है। युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर नहीं होता। आगे देखिए, आगे अशुद्ध शब्द पूछा है। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है।
क्या पूछ रहा है? अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, कौन सा है? मैथिली, प्रज्वलित, पैतृक या माननीय? इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? कौन सा है भी? मैथिली सही है, प्रज्वलित भी सही है, पैतृक भी सही है। कौन सा डी नंबर गलत है? इसका सही होगा या तो मान्य, मान्य बोल दें, या फिर माननीय होता है, माननीय। डी नंबर आंसर रहेगा। माननीय नहीं होता, माननीय होता है, या फिर मान्य। तो डी नंबर आंसर सही रहेगा। आगे देखिए, शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। हम तो अवश्य ही आएंगे, क्या यह शुद्ध वाक्य है? या फिर तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, और इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक रह गया, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध रहेगा? कौन सा रहेगा वे? सी नंबर सही है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, सी नंबर आंसर सही है। हम तो अवश्य आएंगे, इसका सही क्या होगा? हम अवश्य ही आएंगे। ठीक है, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। तब और शायद नहीं, शायद यह काम जरूर हो जाएगा, और इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। इसका राइट बताएं क्या होगा? इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। संकोच और न सही है क्या? तो संकोच न होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा है? अशुद्ध वाक्य बताएं। कोयल आम की डाल पर कूक रही है, क्या यह शुद्ध वाक्य है? इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, और मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। इनमें से अशुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कौन सा है भी? बी नंबर आंसर रहेगा। इस कमरे की छत बहुत ऊंची है। बहुत ऊंची है या फिर बहुत चौड़ी है? बता तो दिया। क्या होगी? ऊंची तो दीवार होती है, छत क्या होती है? चौड़ी। चौड़ी शब्द का यूज होगा। इस कमरे की छत बहुत चौड़ी है, ये रहेगा। तो कौन सा बी नंबर आंसर रहेगा? आगे देखिए। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। वाक्य कौन सा है? कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है, या कोई नहीं? कौन सा रहेगा भी? कृतवाच्य है। कौन सा है? कृतवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता? जिसमें कर्म होता। तो इसमें क्या होता कि अध्यापक द्वारा कक्षा में गणित की परीक्षा ली। क्या होगा? अध्यापक द्वारा गणित, अध्यापक द्वारा कक्षा में गणित की परीक्षा ली। ये तो होता क्रमवाच्य। और भाववाच्य क्या होता? अध्यापक से चला नहीं जाता, ये है भाववाच्य। उदाहरण बता रहा हूँ वैसे ही, अध्यापक से चला नहीं जाता। जहाँ भाव प्रकट हो भाववाच्य होता है। तो इसमें कौन सा रहेगा? कृतवाच्य है।
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान ये होते हैं। इसके बाद देखें, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। वाक्य कौन सा है? मोहन से पढ़ा नहीं जाता। भाववाच्य है, कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है या कोई नहीं? मोहन से पढ़ा नहीं जाता क्या है? मोहन से पढ़ा नहीं जाता। इसमें कौन सा है? भाववाच्य है। क्या हो रहा है? पढ़ा नहीं जा रहा है, भाव प्रकट हो रहे हैं, तो क्या होगा? भाववाच्य है। इसका ए नंबर आंसर रहेगा। कौन सा? ए नंबर। आगे देखिए, आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? अकर्मक क्रिया का वाक्य बताना है, कौन सा है? रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। क्या अकर्मक क्रिया है? माली पेड़ों पेड़ों को पानी देता है। वीणा सामान लाती है। बच्चा जोर से रोया। इनमें किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बच्चा जोर से रोया। बाकी बताएं अभी। रमेश ने सुरेश को क्या दी? भी पुस्तक दी। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। और माली पेड़ों को क्या देता है? पानी देता है। जिसमें क्या का आंसर मिले वहां कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। और बिना सामान लाती है। बिना क्या लाती है? सामान लाती है। बाकी सभी सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो किसमें नहीं है? बच्चा जोर से रोया, इसमें नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्या का उत्तर मिलना चाहिए, क्यों का नहीं? आगे क्वेश्चन है कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं, या संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया? जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अभी? अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म होगा वो कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म नहीं होगा वो कौन सा होगा? अकर्मक क्रिया। उदाहरण पीछे देख लिए। आगे चलते हैं। आगे है कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। इनमें से कौन सा है भी पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? निशीथ पानी पीकर दौड़ने चला गया। और दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है। चोर भाग गया और राम बैठा बैठा है। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? कौन सा रहेगा? अभी एक नंबर रहेगा। पूर्वकालिक क्रिया जिसमें पहले कार्य समाप्त हो गया हो, उसके बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो। जैसे राधा खाना बनाकर पढ़ती है, तो निश्चित पानी पीकर दौड़ने चला गया। किस कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया इसमें है। ए नंबर वाक्य रहेगा। कौन सा रहेगा अभी? ए नंबर। बाकी सभी में सामान्य क्रिया है। बाकी सभी में कौन सी है? सामान्य क्रिया है। कि चोर भाग गया, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है कि उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। बंजर भूमि को बोलते हैं, या उपजाऊ भूमि, या ऊसर भूमि, या समतल भूमि? उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। कौन सा है भी? बी नंबर आंसर रहेगा, उपजाऊ भूमि। उर्वरा जहाँ खाद वगैरह डाली जाती है, फसल होती है, उससे बोलते हैं। बंजर भूमि जहाँ कुछ नहीं होता। और ऊसर भूमि बंजर भूमि का ही रूप है भी। ऊसर भूमि यहाँ भी कुछ नहीं होता। और समतल भूमि जहाँ कुछ न हो, समतल हो, समान, कुछ भी नहीं। तो उर्वरा शब्द के लिए कौन सा होगा? उपजाऊ भूमि होगा। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है कि व्याकरण जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? व्याकरण जानने वाला व्याकरण ज्ञाता होता है क्या? या व्याकरण विशेषज्ञ होता है? या व्याकरण होता है? या व्याकरण पंडित होता है? इसका आंसर बताएं कि व्याकरण जानने वाला।
ऊसर बंजर भूमि का रूप है भी, उपजाऊ भूमि नहीं होती ऊसर। इसका राइट आंसर रहेगा 1 नंबर, व्याकरण ज्ञाता। आगे क्वेश्चन है कि बांध से खिलना मुहावरे का अर्थ है। बांध से खिलना मुहावरे का अर्थ है। बांध से खिलना मुहावरे का अर्थ है। बाल बिखर जाना, बहुत खुश होना, बगल झांकना या कली खिलना। इसका सी, व्याकरण जानने वाला 3 नंबर है। व्याकरण जानने वाला व्याकरण 3 नंबर आंसर रहेगा। जो व्याकरण जानता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? व्याकरण। ये बोलते हैं सी वाला। बांध से खिलना मुहावरे का अर्थ है, तो बांध से खिलना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत खुश होना। क्या होता है? बहुत खुश होना बांध से खिलना मुहावरे का अर्थ है। बता दिया 25 नंबर, 3 नंबर आंसर रहेगा। आगे क्वेश्चन है कि पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति है। पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें अभी चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे, और तिनके की ओट में पहाड़। अरे कभी कभी हो जाता है, एक क्वेश्चन है। बुक पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। किसका अर्थ होता है पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना? तो इसका आंसर रहेगा 3 नंबर, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे। पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना 3 नंबर आंसर रहेगा। आगे भी इंग्लिश के हैं, इनका हिंदी में भावार्थ बताना है कि बेल्ट का सही हिंदी अनुवाद कौन सा है? सही हिंदी कौन सी है बेल्ट शब्द की? दो क्वेश्चन आते हैं पटवार में इससे रिलेटेड। इंग्लिश वाले से कितने आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं। तो बेल्ट का सही हिंदी शब्द है कौन सा रहेगा? मतपत्र, परिपत्र, सूची पत्र या आवेदन पत्र? कौन सा होता है? मतपत्र होता है। 1 नंबर आंसर सही रहेगा। इसके बाद देखें, आगे लिखा हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द कौन सा है? जनतंत्र, शासन तंत्र, अधिकारी तंत्र या राजतंत्र? कौन सा होता है अभी? ब्यूरोक्रेसी कौन सा होगा? 3 नंबर आंसर रहेगा अधिकारी तंत्र। क्या बोलते हैं? नौकरशाही, नौकरशाही। किसका मतलब होता है? ब्यूरोक्रेसी का। आगे क्वेश्चन है कि मिंट, मिंट्स का समानार्थक हिंदी शब्द है। मिंट्स का समानार्थक हिंदी शब्द है कार्यावरत, टिप्पणी, कार्यालय ज्ञापन या निविदा? इनमें से कौन सा रहेगा अभी? इसका आंसर है कार्यावर्त। कौन सा है? 1 नंबर आंसर है कार्यावर्त। ये अपना शेड्यूल है। तो ये थे अभी 30 क्वेश्चन जो 2016 के एग्जाम में पूछे गए थे।